दूसरा कब बना था? 1992 में विनोबा भावे हजारीबाग। 32 साल के अंतराल के बाद बना था। सोच सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार यहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है। 32 साल बाद दूसरा विश्वविद्यालय आता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ना इन्हें पढ़ने देंगे, ना ये लोग एग्जाम को पास करेंगे, ना नौकरियों में आएंगे, ना अधिकारी बनेंगे, ना झारखंड के हित में काम होगा। आपने 9वां या 10वां में को इतिहास में पढ़ा होगा वियतनाम और फ्रांस की कहानी। वियतनाम जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा, 9वां या 10वां में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, वियतनाम और फ्रांस की कहानी। फ्रांस का कंट्रोल था वियतनाम में। फ्रांस के जो गवर्नमेंट थी, उनका जो डिपार्टमेंट था, वियतनाम के स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कर देते थे। ना वियतनाम के स्टूडेंट पास कर पाएंगे, ना नौकरियों में वे फ्रांस का मुकाबला करेंगे। तो आज वही हाल झारखंड का है। अब देखिए झारखंड के क्षेत्रीय लैंग्वेज 9 है, उनमें जो हमारा नया विश्वविद्यालय बना धनबाद में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, जबकि लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट हजारों की संख्या में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में, क्योंकि विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय है, तो आप उनकी मातृभाषा कुड़माली है उसे पढ़ाइए, उसके साथ संताली पढ़ाइए, खोटा पढ़ाइए, जो भी धनबाद के क्षेत्र में बोली जाती है वे लोकल भाषा उनको पढ़ाइए। लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपका पटमदा में वो कॉलेज है, वहां मैथिली पढ़ने वाले मात्र 8 स्टूडेंट है। रिपोर्ट कहती है, अब क्या है पता नहीं, कुछ सालों पहले की रिपोर्ट है। मैथिली भाषा, मैथिली माने क्या? वही बहरिया भाषा, बोलो भाषा। तो मैथिली को पढ़ने वाले मात्र 8 गो स्टूडेंट है। विभाग ने 4 सालों में 4 करोड़ 37 लाख खर्चा किया है। आप समझिए, अगर आज नहीं समझते हैं, आप नहीं आज नहीं पूछते हैं तो नुकसान होगा। 8 गो स्टूडेंट, 8 गो, सिर्फ 8 गो है, और 8 के लिए 5 करोड़ खर्चा हो चुका है। यहाँ हमारे पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जिस दिन झारखंड में यहाँ के लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, संथाली हो, मुंडारी हो, कुड़ुक हो, कुड़माली हो, गोटा हो, नागपुरी हो, पचपरगनिया हो, सादरी, जो भी हो यहाँ की भाषाएं, जिस दिन यहाँ की भाषा में पढ़ाई होगी और उस भाषा में एग्जाम लिया जाएगा, बाहरी लोग तो ऐसे छट जाएगा, बाहरियन तो ऐसे छट जाएगा। तो इसीलिए लोग प्लानिंग कर रहा है कि भाई उन भाषा में बात ही नहीं होगी, उन भाषाओं को खत्म करना है, तभी तो झारखंड का लूट सकते हैं। यदि उन भाषाओं को समृद्ध किया जाए, उन भाषा में पढ़ाई होगी, तो फिर हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो झारखंड को लूट नहीं पाएंगे। और यूएनओ की रिपोर्ट भी कहती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि आने वाले 2050 तक झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे। उसमें से मुंडारी हो, कुड़ुक, खड़िया, खोटा, बिरहरी, बिरजिया, आसुरी, ये 8 भाषाएं जो झारखंड की भाषा है, ये आने वाले 2050 तक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो सरकार सोई हुई है, सरकार को कोई खबर नहीं है। अरे असुर जनजाति जिसने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया, तीर धनुष बनाना सिखाया, जिसको देखकर राजा युद्ध लड़ते थे, आज वह जनजाति खत्म होने वाली है, उसकी भाषा खत्म हो चुकी है, असुरी भाषा खत्म हो चुकी है। तो सरकार को इसका कोई खबर नहीं है। सरकार को मैथिली की चिंता है, जो यहाँ की भाषा नहीं है। इसमें रांची में टीचर का वैकेंसी भी निकाल दिया है मैथिली में। असुरी भाषा जो एक प्राचीन भाषा है, आदिकाल की भाषा है, पाषाण काल के आसपास की भाषा है, उस भाषा को खत्म होने दिया सरकार ने, कोई कदम नहीं। ये मैथिली भाषा, अरे भाई जिसका बाप काका कोई और है, उसको यहाँ लोग शरण दे रहा है, उसको यहाँ शरण दे रहा है। तो चीजों को समझना होगा कि कितनी प्लानिंग के साथ, कितनी धोखे में रखकर झारखंड की पहचान को मिटाने का काम हो रहा है लगातार। अब देखिए, थोड़ा सा संविधान की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 395 मूल अनुच्छेद हैं, उनको बहुमत के साथ आप इधर उधर कर सकते हैं। अनुसूची 12 को है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी न्यायिक समीक्षा से गुजरना होगा। न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसमें 12 अनुसूची में अनुसूची 9 है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून की बात करती है।
अनुसूची 9 जो है वो भूमि सुधार कानून की बात करती है। उसमें 284 को कानून है। दिल्ली से लेके गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र जितना भी राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, सबका कानून वहां लिखा है 284 कानून। उसमें कानून नंबर 209 में सीएनटी एक्ट का भी 7 को या 8 को धारा शामिल है। उसमें 46 नंबर की धारा कहती है एसटी, एससी, ओबीसी का जमीन उसी वर्ग का आदमी ले सकता है। तो सरकार बताए, जितने आईएएस आईपीएस बैठे हुए बताएं कि रांची में गैर आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा। सरकार बताए। आप संविधान और कानून की बात करते हैं ना भाई, आप लोग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, कानून कानून, संविधान संविधान। तो आप पहले ये बताएं कि रांची में आप कैसे बाहरी लोग जमीन खरीद पाया, जबकि वो नियम अनुसूची 9 में शामिल है। उसको प्रधानमंत्री को 4 बार सोचना होगा, उस नियम को बदलने के लिए न्यायिक समीक्षा से गुजरना होगा। तो आपने जमीन को बिचवाया कैसे? आईएएस आईपीएस मंत्री जवाब दे। और नहीं तो उसी में फिर वो कानून है 71 ए की बी में कि हम 100 साल बाद भी वो जमीन वापस ले सकते हैं। तब फिर काम मत बढ़ाइएगा। अगर आप अभी चुप है तो 100 साल बाद, अरे ठीक है आज हम नहीं समझ रहे हैं, आज नहीं पढ़े हैं हम लोग ठीक से, आज एकजुट नहीं हो पाए हैं, 100 साल बाद भी वापस लेने का प्रावधान है। और जिस समय उखाड़ के फेंकेंगे तब संविधान की दुहाई मत दीजिएगा, तब कानून की बात मत कीजिएगा। और नहीं तो अभी कानून की बात कीजिए। जो लोग अतिक्रमणकारी है उन्हें साइड कीजिए, क्योंकि जमीन हमारी, शहादत हमारा, खून हमारा बहा है, संसाधनों पर अधिकार हमारा होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को खत्म करती है, एक भाषा दूसरी भाषा को खत्म करेगी। आपने तिब्बत और ताइवान का नाम सुना है? तिब्बत और ताइवान का नाम आपने सुना है ना? ये दो कभी कंट्री था। थोड़ा गूगल कीजिए ना, मिल रहा है क्या? नक्शा में मिल रहा है क्या? तिब्बत और ताइवान नहीं मिल रहा है। कहाँ है लोग? कहाँ है? आखिर है कहाँ? ये तो मैंने अंतरिक्ष में तो नहीं चला गया होगा, ये पाताल में तो नहीं गया फिर, तो है कहाँ? चाइना के भीतर है। तो चाइना ने लिया कैसे? चाइना ने लिया कैसे, इसको भी समझना होगा। तिब्बत और ताइवान की जो परंपरा है कहीं ना कहीं चाइना की परंपरा से मिलती है। उसने परंपरा का हवाला देते हुए, संस्कृति का हवाला देते हुए, भाषा का हवाला देते हुए, मान्यता का हवाला देते हुए इनको वापस चाइना में मिला लिया। तो ठीक उसी प्रकार आज से 20-30 साल बाद पक्का झारखंड में ये होगा। यदि हम लोग नहीं बचा पाते अपने परंपरा को, बंगाल इधर से हमला कर दिया है, उसका पर्व, उसका तौर तरीका, उसका पहनावा, उसका खान पान इधर से झारखंड में एंट्री हो रहा है, इधर से बिहार का परंपरा, बिहार का तरीका एंट्री हो रहा है, इधर से उड़ीसा का, इधर से उत्तर प्रदेश का। अब आज से 20 साल बाद क्या होगा थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हम एक फिलोसोफर है, हम दर्शन, भविष्य का दर्शन यहीं से करा दे रहे हैं आपको। जब वे लोग मजबूत हो जाएंगे, और ऐसे भी मजबूत लोग हैं क्योंकि उनकी भाषा अनुसूची 8 में शामिल है, और जो भाषा अनुसूची 8 में शामिल है उसे कुछ खतरा नहीं है। वे लोग मजबूत हैं, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, हमसे संपन्न लोग हैं। नहीं तो पता कीजिए ना, जितना कोलियरी है सब मैनेजर कहाँ का मिलेगा? बंगाली बाबू। और जितना अधिकारी है सब बिहार और यूपी का। ये तो मानेंगे ना, हमसे भी लोग थोड़ा तेज लोग हैं। तो जब उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन इधर से बंगाल का, इधर से बिहार का, उधर से यूपी और उड़ीसा का आएगा, एक दिन फिर वे लोग कहेंगे अरे इन लोग तो हम लोग की तरह बोलता है, इन लोग को तो हम लोग की तरह पहनता है, वापस मिलाया जाए। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। क्यों? आप कैलेंडर खोलिए ना, आपका सरहुल, बांधना और सोहराय कहाँ है, और देखिएगा बाकी के पर्व लोग जो यहाँ का नहीं है उसका फर्स्ट पेज में रहता है कि नहीं रहता है। देखिए, जब ये सब बात समझना होगा, ये चीजें समझनी होगी कि हमारी भाषा, हमारी लोकप्रियता, हमारी जो लोक आस्थाएं हैं उनको पेपर में कहाँ स्थान मिलता है, और जो अतिक्रमणकारी मान्यताएं हैं उनको पेपर में कहाँ स्थान मिलता है। देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे भाषा हो, पर्व त्योहार हो, लेकिन झारखंड का विशिष्ट कल्चर है, इसको भी आपको मानना होगा।
यहाँ का कोई समुदाय है, अरे मुंडा संथाली कुर्मी तो बात की बात है, उन लोग तो है ये है। यहाँ का ब्राह्मण और मुसलमान भी मांदर की थाप में जीता है। झारखंड एक अलग संस्कृति का राज्य है, तो हमारी मान्यता एक अलग है, इन चीज को समझना होगा। तो जब हम लोग नहीं समझेंगे, अपनी संस्कृति को धूमिल करेंगे, तो निसंदेह वे लोग धीरे धीरे अतिक्रमण करेंगे। कोई भी जो स्टार्टिंग हमला होता है ना, वो इसी तरह से होता है, डायरेक्ट हमला नहीं होता है। तो इन चीजों को समझना होगा। इसीलिए हम यही निवेदन करेंगे, आपकी जो भी मान्यताएं हैं, आपकी भाषाएं हैं, बोली है, पहनावा है, खान पान है, वो जैसा भी है, अरे देहाती है ना भाई, तो देहाती अंदाज में जिए, नहीं तो फिर लोग फिर निकल जाएगा। और ऐसे भी कहावत है ना, तोता को कोई गुलाम नहीं, सॉरी कोयल को कोई गुलाम नहीं बनाता है कौवा को, क्योंकि भले काला है अपनी भाषा में बात करता है। तोता कितना सुंदर है, नकल करता है, गुलाम बना लिया जाता है। तो झारखंड के साथ भी ये चीजें सामने आएंगी, आज आए कल आए 10 साल बाद आए। मैं आज आपके मन से तमाड़ की धरती से कह के जा रहा हूं, ये चीजें झारखंड देखेगा। यदि झारखंडी लोग अपनी भाषा परंपरा को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, तो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, झारखंडी कल्चर को डिस्टर्ब होना पड़ेगा। ये तय है। इसको आप चाहे तो वीडियो ले ही रहे हैं, कागज में लिखिए, हम नीचे साइन कर देंगे। आने वाले 10-20 सालों में ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। आज तो मैथिली को एक टीचर मिला है, एक दिन 100 को मिलेगा, और आपकी भाषा तो खत्म हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट कह रही है झारखंडी भाषाएं खत्म हो रही है। तो इन चीजों को समझना होगा, हमें जन जागरूकता के माध्यम से गांव-गांव जाना होगा और अपने लोगों को जगाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। हम बार बार कहते हैं कि भैया कोई मसीहा आने वाला नहीं है, लड़ने के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा। इसी भीड़ में से किसी को बिरसा तो किसी को निर्मल बन के निकलना होगा। अगर सिर्फ हम तो बार बार कहेंगे, हम तो बार बार यही कहेंगे कि भैया समय की मांग है, समय की मांग है। एक बेटे को मास्टर बनाइए, बेटी को डॉक्टर बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन तीसरा को निर्मल और बिरसा जरूर बनाइए, ये समय की मांग है। गोली खाते हैं हमारे झारखंडी बेटा लोग, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, रघुनाथ महतो हो, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो हो, शक्ति महतो हो, धनंजय महतो, अजीत महतो हो। गोली कौन खाते हैं? झारखंड के लोग। और संसद कौन बनते हैं? संजय सेठ हरियाणा के। बहुत शर्म की बात है। अरे नहीं समझ में आता है तो नोटा दबा दो। ये नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई न बाहरी भाषा चलतो, न बाहरी सांसद, न बाहरी विधायक चलतो, कोई न चलतो, कोई न चलतो। बाहरी भाषा, बाहरी खाना, बाहरी रहन सहन, कुछ भी न चलतो, कुछ न चलतो। अरे जरूरत बात है ना, सब नोटा में मार दी, सब नोटा में मारी। अरे वोट बहिष्कार असंवैधानिक है। वोट अगर हम बहिष्कार करेंगे तो अगर एक व्यक्ति करता है उसको देशद्रोही कहेंगे, पूरा अगर जिला पूरा राज्य करेगा ना तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अब नोटा ऑप्शन है ना भाई, नोटा ऑप्शन है ना, नोटा दबाइए, लेकिन एक भी बाहरी विधायक, बाहरी सांसद नहीं आने चाहिए। चाहे सीपी सिंह रहे, चाहे नवीन जायसवाल रहे, जो खतियानधारी नहीं है उसको एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। ये नए झारखंड को हम कर रहे हैं, बोल लीजिए। अरे ऐसे भी वोट देके क्या मिला? नली गली तालाब लेने आए थे, चबूतरा बनाने आए थे, बुटबिया बनाने आए थे, बाउंड्री वॉल लेने आए थे, इनसे नीति नियम बनाने आए थे। कई को नीति नियम की बात किया, कई को सांसद मेरे लिए बात किया कि झारखंड का भाषा खत्म हो रहा है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। कई को बात किया, नीति नियम की बात किसने किया है? तो इसलिए बाहरी भाषा, बाहरी विधायक, बाहरी कुछ भी ना चलतो, कुछ ना चलतो बाहरी। कहावत है ना, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जिस महिला ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो महिला बच्चा होने का दर्द समझेगी? तुम्हारे दादा साहब कहे हैं बिरसा मुंडा, कार्तिक उरांव, ठेपले उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, विनोद बाबू, निर्मल दा, तो अपनी माटी के दर्द ये पटना के बलिया के पीएन सिंह, बक्सर के राज सिन्हा और संजय सेठ हरियाणा के बुझते नहीं बुझतो।
इसलिए ये लड़ाई चाहे जैसा होगा, 88 साल बाद झारखंड मिला है, यहां से 18 साल लगे, 28 साल लगे, 38 साल लगे, खतियान आधारित नीति बनाएंगे, यही परण होना चाहिए। और उसके रास्ते में जो भी आए, उस रास्ते में जो भी आए, वो सगा रहे चाहे पराया रहे, उसके साथ वही हश्र होगा जो हश्र कभी बिरसा के तीर ने और निर्मल के तल तीर ने अंग्रेजों का और बाहरियों का करने का काम किया था। अरे भाई आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? सभी राज्य का पहचान है, सबका समय लिखा हुआ है राज्य का कानून में, सब राज्य का कानून में लिखा है। सभी राज्य का अपना अपना एक अलग संविधान भी होता है, जिसको हम लोग राज्य सूची कहते हैं। अनुसूची 7 में 3 गो सूची है, संवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची का अपना अलग अधिकार है। एक बात बताइए, क्या सभी सीएम का पेमेंट एक ही है? नहीं है। सबसे ज्यादा तेलंगाना का, सबसे कम शायद याद नहीं आ रहा है। जब सब सीएम का पेमेंट एक नहीं है, सब सीएम है, सब मुख्यमंत्री है, सबका पेमेंट एक नहीं है, इसका मतलब सब राज्य भी एक नहीं है, सब राज्य भी एक नहीं है। तो भाई मेरा राज्य झारखंड राज्य किसका है बताइए? कोई प्रक्रिया नहीं है। झारखंडी कौन है ये तो बताइए, झारखंडी कौन है भाई? आज तक पहचान नहीं। तो वही तो मांग हो रहा है कि खतियान, तो भाई आप खतियान के आधार पर नीति कब बना रहे हैं, यही तो मांग है। तो हम लोग नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे जितना परित्याग करना पड़े, जितनी तपस्या करना पड़े, अडिग रहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना पड़ा है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था अमेरिका से। अब देखिए, समझिएगा कि दास प्रथा आखिर था क्या, दास प्रथा आखिर था क्या, थोड़ा बता देते हैं। जो लोग नाइग्रो थे उनको वहां दास बना के रखा गया था। दास प्रथा का मतलब था, जो दास लोग थे वे लोग यदि काम करने फैक्ट्री में जाए, खेतों में जाए, अगर पूरा परिवार जाता था, जो लोग दास, जिनको दास माना जाता था अमेरिका में, जिनको हम लोग गुलाम, दास माना गुलाम, वे लोग जब काम करने खेतों में जाते थे, यदि पूरा परिवार जा रहा है, पति पत्नी बच्चा, तो कंडीशन क्या था बता दे रहे हैं। एगो सिक्कल पति के गर्दन में होता था, और वही सिक्कल पत्नी की गर्दन में, और वही सिक्कल छोटा छोटा बच्चा का पांव में भी लपेटा होता था। इतना बुरा था दास प्रथा। एगो सिक्कल था। आप गूगल कर लीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा नाइग्रो का इतिहास, आपको फोटो सहित मिल जाएगा। एक ही को सिक्कल में पूरा परिवार का गर्दन में लपटा हुआ रहता था। वे लोग जहीं जाए, घर में जैसा है ठीक है, आप अगर सड़क में निकल गए, खेत में जाइए, फैक्ट्री में जाइए, कहीं जाइए, आपका पहचान था वो सिक्कल कि ये लोग गुलाम लोग हैं। वही हाल झारखंड का होगा। यदि आज नहीं लड़ पाते हैं तो यही हाल झारखंड का होगा। तो झारखंडी इतना कमजोर तो नहीं ना है भाई, नहीं ना। अरे अपने तीर कमान से पूरा दुनिया को दहशत में रखने वाले झारखंडी हैं। अंग्रेजों की तोप को हिलाते थे, आज इतने कमजोर हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। और एक बात, क्या हमने किसी को लूटा छीना मारा पीटा है क्या? बिहार में जाके बोला है कि हमको हक अधिकार दो? बंगाल जाके धमकाए हैं क्या कि हमको हक अधिकार दो? ना इधर उड़ीसा गए हैं, नहीं ना भाई। तो झारखंड में यदि हम हक अधिकार मांगते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें कौन सा गुनाह है? ये तो संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कहती है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 कहती है, अनुसूची राज्य सूची संख्या 41 कहती है कि यदि राज्य के लोग पिछड़ रहे हैं तो उनके लिए नियोजन में उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए आप कानून बना सकते हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, तो भारत का संविधान कह रहा है। 16(3), 309, कानून संख्या 41, ये संविधान, भारत का संविधान कह रहा है। तो भाई हम गलत कहाँ हैं आप बताइए ना, हम कहाँ गलत हैं? हम तो नियम के साथ अधिकार मांग रहे हैं। तो भैया नियम से यदि मांग रहे हैं तो नियम से दे दीजिए। नियम से यदि अधिकार मांग रहे हैं तो नियम से दे दीजिए। नहीं तो वो कहावत झारखंड में ये भी बोला जाता है कि मरता क्या नहीं करता, कि मरता क्या नहीं करता। तब मत बोलिएगा कि तीर धनुष गैर कानूनी है, पहाड़ में रहने वाले लोग नक्सली हैं, तब इस तरह का भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आप हमको सता रहे हैं, आप हमको दबा रहे हैं, आप हमको मिटा रहे हैं। और जब खुद को बचाने के लिए अगर तीर कमान
उठाए तो दोष मत दीजिएगा, संविधान की बात मत कीजिएगा। इसलिए आज आप तय कीजिए झारखंडी कौन है। ये लड़ाई बहुत लंबे तक दिनों तक चली है, आज आप बताइए। और उसमें भी हम कब बेईमानी की बात करते हैं? अरे हम तो बार बार कहते हैं यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड में ही बस गए हैं तो हमारी संस्कृति को अपनाए ना, हमारी भाषा बोली चाली को अपनाए, उनका सर्वे करे। अगर 5% है तो 5% दीजिए, 10 है तो 10 दीजिए, लेकिन शर्त है एक ही राज्य में, दोनों राज्य में नहीं भैया, दोनों राज्य में नहीं। हियो एगो टैंग और एगो टैंग अपन राज्य में, ईटा ना चलतो। होली झारखंड, सॉरी दिवाली झारखंड में, होली बिहार यूपी बंगाल में, ईटा ना चलतो, ईटा ना चलतो। और अब तो होली आए रहा है, जब कोई बांग रहो ना, नाम ना धरवा का हीरो नहीं बनाना है, जो लोग बांग हो ना होली में देखे चेक करिए, अगर घर ताला हो तो सर्वा झारखंडी नहीं लगो। और ओकर संगे जितना लोकवन हो, जितना लोगों अभी पिड़िंग कर रहा ना, अपने घर चेक करिए। मीडिया सब कितने कहबो, जितना मीडिया हिया है सोबिन का मेटे कहबो, जे गैर झारखंडी दीदी तो राती चेताए दिले कि गैर झारखंडी सावधान रहिया, तो मीडिया के भी कहबो कि होली आए रहा जाएगा अपने घरवन चेक करिए, यदि ताला मिल गेलो झारखंडी नहीं लगो, झारखंडी नहीं लगो। कोई पर्व होली रो, दिवाली रो, छठ रो, दुर्गा पूजा रो, जहाँ ताला मिल गलो झारखंडी नहीं। पर्व माने की रे दादा, पर्व माने की परिवार के संग, तो ये परिवार ना हो अगर माने, तो ये परिवार ना हो तबे नहीं ताला लगल हो, तबे ना ताला लगल हो। पर्व माने की के परदेसे कहने रो